आज जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी सॉल्ट को कैसे हम लोग बनाएंगे वह चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग सॉल्ट को बना सकते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा कैसे बनाएंगे कि व्हेन एन एसिड react with a base to form salt and water. That is acid plus base gives salt plus वाटर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेंगे कि एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, इसके साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उसको हम लोग मिला देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और प्लस में H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। तो यह जो रिएक्शन होता है यह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है, टू फॉर्म क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर होता है। इस तरह से हम लोग सॉल्ट को बना सकते हैं। सेकेंड नंबर जो है बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड। आप लोग को पता होगा कि जितना भी मेटल है वह बेसिक इन नेचर होता है। जितना भी मेटल है वह क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। जब बेसिक इन नेचर होगा दैट मीन्स बेस का कुछ ना कुछ कंटेंट उसमें प्रेजेंट होगा, तब तो वह बेसिक इन नेचर हुआ। जब वह बेस उसमें कंटेंट है, बेस है और एसिड के साथ वह एक्शन में आता है, दैट मीन्स एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। और जब कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वह सॉल्ट ही बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें क्या होता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट with acid to give salt and hydrogen gas that is हम लोग कह सकते हैं कि मेटल प्लस एसिड गिव्स आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो यह देखते हैं Zn जिंक जो कि मेटल है या H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो यह जो आपका बनाता है ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह Zn मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यह सॉल्ट देता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। इस तरह से हम लोग देखे कि दो कंडीशन अभी तक में देखे, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे के द्वारा भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर मेटल रिएक्ट करता है एसिड के द्वारा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि कोई भी एसिड जो है वह मेटेलिक पॉट में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो एसिड को किस में रखना चाहिए, तो नॉन मेटेलिक पॉट जो होता है उसी में उसको स्टोर करके रखना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी मेटल पॉट में एसिड को रखते हैं तो वह उसमें से रिएक्शन होने का डर रहेगा और फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्ट और
हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, हम लोग के पास एसिड जो रखे हैं वह एसिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन हम लोग जो देखने वाले हैं वह फॉर्मेशन देखिए कि एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जो होता है वह बेसिक इन नेचर होता है, हमेशा याद रखना है। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जो होता है वह क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो जब यह बेसिक इन नेचर होगा तो इसमें कंटेंट बेस होगा। ठीक है, यानी कि एसिड प्लस बेस मिलेगा तो इससे आपका सॉल्ट तो देगा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट to give salt plus water plus carbon dioxide गैस। क्या क्या दिया कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से तो सॉल्ट देता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक एसिड लेते हैं, वह एसिड आपका है HCl। जब यह HCl जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका जो सॉल्ट दिया वह कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट दे देता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट दिया, प्लस आपका वाटर देगा, प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 डाल दिए तो आपका क्लोरीन ऑक्सीजन यानी कि सारा चीज क्या हो गया, बैलेंस आपका हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एसिड और कार्बोनेट मिला तो सॉल्ट, वाटर और आपका क्या दिया, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया। दैट मीन्स यह गैस, यह सिंबल किसका है, गैस का सिंबल आपका है। ठीक है, एक और हम लोग ले लेते हैं, बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे HCl जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 NaHCO3 यह रिएक्शन किया तो यह आपका सॉल्ट दिया NaCl, सॉल्ट देगा NaCl प्लस आपका H2O और प्लस आपका CO2 गैस का फॉर्मेशन आपका होगा। तो इस तरह यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कोई भी गैस, कोई भी एसिड जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका देता है। ठीक है, तो इस तरह भी सॉल्ट का हम लोग फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर जो हम लोग नेक्स्ट तरीका जो है वह है कि बाय एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन अल्काइलीज। अब एक चीज देखिए, अल्काइलीज क्या होता है, वह एक तरह का बेस ही है, एक ऐसा बेस है जो कि OH- आयंस को क्या करता है, रिलीज करता है। इस तरह भी हम अल्काइली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यह अल्काइली जो है मेटल के साथ, और यह भी हम लोग जानते हैं मेटल जो होता है वह क्या होता है आपका किस नेचर का होता है, मेटल जो होता है वह बेसिक नेचर का होता है। यहाँ पे क्या है, अल्काइली जो है ऑल्सो बेस है। यह एक चीज याद रखिएगा कि जितना भी आपका मेटल है अगर प्योरिटी के फॉर्म में अगर हम लोग ले लें तो वह एसिडिक टाइप में, आपका हल्का एसिडिक टाइप में हो जाएगा। उसमें ऑक्सीजन उसके साथ साथ हो जाए तो वह बेसिक टाइप में हो जाए।
यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अगर ऑक्सीजन उसमें ऐड है, ऑक्साइड जितना भी होता है वह बेसिक हो जाएगा। ऑक्साइड जितना भी होता है बेसिक हो जाएगा। पहले वह बेसिक होता नहीं है, पहले वह जैसे आयरन प्योर आयरन अगर हम लोग ले लें तो वह बेसिक ना होगा। लेकिन किस कंडीशन में, अगर ऑक्सीजन कर दें, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि ऑक्साइड ऑफ आयरन जो होता है वह प्योर बेसिक ही है। अगर उसको हम लोग टेस्ट करें, ठीक है, तो वह कसैला टाइप में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, यह आपका क्या है, अल्काइली है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्काइली है और यह रिएक्शन आपका Zn से कर गया। ठीक है, कैसे करेगा कि जब हम लोग हीट देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इस कंडीशन में अल्काइली के साथ मेटल रिएक्शन करेंगे तो ऑलवेज डायरेक्टली नहीं करेगा, उसमें हम लोग को हीट को देना पड़ेगा। और एक और चीज हम लोग बताए थे कि मेटल जो है वह एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सोल्ट देता है। उस कंडीशन में हम लोग को हीट देना नहीं पड़ता है, उस कंडीशन में हम लोग को हीट देना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली हो जाता है। ठीक है, क्यों, मेटल जो है बेसिक इन नेचर के तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी अल्काइली है उसके साथ जो हीट देने का मतलब, मेरा कहने का सेंस यह हो गया, जबरदस्ती करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद वह रिएक्शन करेगा और सॉल्ट में कन्वर्ट आपका होगा। लेकिन यह प्योर सॉल्ट नहीं होगा, यह याद रखिएगा, यह प्योर सॉल्ट नहीं होगा। प्योर सॉल्ट कहने का मतलब जिसका पीएच वैल्यू 7, जिसका पीएच वैल्यू 7 हो वह प्योर सॉल्ट हो गया। और कुछ होता है एसिडिक सॉल्ट हो जाता है, यानी एसिडिक सॉल्ट कब होगा, जब 7 से पीएच का वैल्यू कम हो जाए। और बेसिक सॉल्ट कब होगा, जब 7 से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे यह प्योर सॉल्ट जो होता है नहीं देता है, यानी पीएच वैल्यू वाला 7 वैल्यू वाला सॉल्ट यह नहीं देता है। यह नोट पॉइंट में याद रखिएगा। तो NaOH प्लस Zn को रिएक्शन करते हैं तो हीट देके, तो Na2ZnO2 प्लस H2 गैस को का रिलीजमेंट होता है। और यह जो है इसको क्या पढ़ेंगे, डाइसोडियम जिंक डाइऑक्साइड, या ऐसे भी ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो यह जो है, यह पार्ट जो देख रहे हैं इसको, यह क्या है, यह सॉल्ट आपका है, यह क्या है, सॉल्ट। और इसका जो जनरल नेम है वह है सोडियम जिंकेट, ठीक है, इसका जनरल नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। कीप साइलेंट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर। ठीक है, when strong acid react with when strong acid react with weak base, एक चीज देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, फॉर्मेशन तो होगा सॉल्ट का। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पीएच वैल्यू होगा टू फॉर्म अ सॉल्ट विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7। तो वह जो पीएच वैल्यू होगा उस सॉल्ट का वह 7 से क्या होगा, कम होगा। वह 7 से क्या होगा, क्या हमेशा याद रखिएगा, वह कम होगा। ठीक है, उसके बाद जो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसमें एग्जांपल जो है
NH4Cl CuSO4 प्लस नहीं AlCl3, उसके बाद ZnSO4 BaCl2 एक्सेट्रा। इसमें जैसे NH4Cl जो है, ठीक है, यहां जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, यहां पे देखिए कि NH4Cl कैसे बनेगा। NH4Cl HCl प्लस आपका NH4OH, यह आपका यहाँ पे यह जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यह जो है आपका वीक बेस है, ठीक है। यह दोनों जब मिला तो NH4Cl आपका दिया प्लस H2O, और इसका जो pH वैल्यू जो होता है, pH वैल्यू जो होगा वह आपका लेस देन आपका कितना होगा, 7 ही आपका होगा, हमेशा याद रखिएगा। और इस कंडीशन में इसमें आप लोग का कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे कि एग्जांपल दीजिए, एक ऐसे सॉल्ट का एग्जांपल दीजिए जिसका फॉर्मेशन जो हो, जो बना हुआ हो किसके द्वारा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के द्वारा बना हुआ ऐसा सॉल्ट का एग्जांपल आप लोग दीजिए। तो कौन कौन सा होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, CuSO4, कॉपर सल्फेट, AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, BaCl2, Ba मतलब क्या होता है, बेरियम डाइक्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग जो है यह हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर हम लोग देखने वाले हैं वह आपका है कि व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड react with strong base to form a salt with pH value is equal to 7, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उस सॉल्ट का पीएच वैल्यू जो है वह कितना है, वह 7 है। एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे कि आपका NaCl, NaNO3, Na2SO4, अब जो देखो यह Na2SO4, उसके बाद हम लोग देखते हैं KCl, फिर K2SO4, फिर KNO3 etc, ठीक है। तो इसका एग्जांपल किसका, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा जो सॉल्ट बनता है जिसका पीएच वैल्यू 7 हो, ऐसा भी बोल सकता है कि ऐसा एग्जांपल दीजिए सॉल्ट का जिसका पीएच वैल्यू 7 हो, ठीक है। तो वह कौन सा होगा, NaCl, NaNO3, NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, NaNO3 क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से यह सारा एग्जांपल जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट का आपका है। अब जो है जो हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे कि वीक आपका एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वह भी सॉल्ट देगा, लेकिन उसका जो पीएच वैल्यू होगा वह मोर देन 7 होगा, ठीक है। व्हेन weak acid reacts with strong base to form a salt with pH value
मोर देन 7, मोर देन 7, यानी कि एग्जाम्पल हम लोग जो लेंगे इसका, एग्जाम्पल में Na2CO3 सोडियम NO3CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद CH3COONA, इसको हम लोग CH3COONA को हम लोग मिथॉक्सी, इसको सोडियम मिथॉक्साइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका यह कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है, यह क्या है आपका वीक एसिड है, और यह रिएक्शन कर रहा है किससे, आपका स्ट्रॉन्ग बेस से, यह रिएक्शन कर रहा है किससे, तो स्ट्रॉन्ग आपका बेस से। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि NaH, जैसे NaHCO तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन, जैसे NaOH, यह स्ट्रॉन्ग बेस है, हम लोग को पता है, और इसके साथ हम लोग कार्बोनिक एसिड जो कि वीक एसिड है H2CO3 ऐड कर देते हैं, तो जो फॉर्मेशन होता है Na2CO3 प्लस H2O, यहाँ पे इसको आप लोग क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। यह बैलेंस जो है मैं नहीं करूंगा, आप जो है अपने में अब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है यह, ठीक है, और यह रिएक्ट किया है किसके साथ, तो वीक एसिड के साथ रिएक्ट किया है। तो जो यह वैल्यू आएगा, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, तो यह आपका जो होगा वह ग्रेटर देन 7, या कि क्या होगा, ग्रेटर देन 7। अब एक चीज याद रखिए कि अगर कोई लेस देन 7 पीएच वैल्यू वाला सॉल्ट है, दैट मीन्स वह एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, वह क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट, और 7 है तो नॉर्मल सॉल्ट। और बेसिक वाला क्या, जब जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाएगा तो वह बेसिक सॉल्ट होगा। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होगा, उसमें एसिड का गुण थोड़ा सा होगा, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट क्या होगा, ना एसिड का गुण होगा ना बेस का गुण होगा, ठीक है। और आपका बेसिक सॉल्ट क्या होगा, उसमें थोड़ा सा बेस का गुण आपका होगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, लास्ट जो है कि when weak acid react with weak base to form a salt with pH value is equal to 7। तो यहाँ 7 वैल्यू ही आ जाएगा। जब वीक एसिड और वीक बेस मिलेगा तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वह सॉल्ट का पीएच वैल्यू जो होगा वह 7 होगा। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल में CH4COONH4, यह जो है आपका, यह जो है यह क्या है, यह इसको हम लोग पढ़ते हैं अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, इसको क्या पढ़ता है, अमोनियम एसीटेट पढ़ता है। तो यह अमोनियम एसीटेट जो सॉल्ट है, यह इसका फॉर्मेशन कब हुआ, जब वीक एसिड जो है वह रिएक्ट किया है किसके साथ रिएक्ट किया है किसके साथ, तो वीक बेस के साथ रिएक्शन हुआ है,
ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो देखते हैं वह क्या है कि वह अमोनियम एसीटेट जो जिसका वैल्यू आपका क्या हो गया, पीएच वैल्यू 7 आ गया, वो इसका फॉर्मेशन आपका हो जाता है। यहाँ से रिजल्ट में हम लोग जो याद रखने वाले हैं कि 2-3 कंडीशन, या तो 7 से कम, या तो 7 या 7 से ज्यादा, ठीक है। 7 से कम वाला स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, 7 वाला 2 कंडीशन, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, दोनों में वैल्यू जो पीएच का वैल्यू आएगा वह 7 ही आएगा। और तीसरा जो हम लोग देखे जो 7 से ज्यादा, मोर देन 7 से ज्यादा, मोर देन 7 से ज्यादा कहने का मतलब कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, मेनली यह जो कंडीशन है कौन सा, तो 7 वाला कंडीशन यह हमेशा याद रखिएगा। वह क्या कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस वीक एसिड, प्रायः यही चीज पूछा जाता है।